हेलो एंड वेलकम फ्यूचर ऑफिसर्स ऑन द स्टडी फंटा प्लेटफॉर्म। मैं हूं अभिषेक और हम कर रहे हैं CAPF साइंस का PYQ सीरीज़। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2011 के सारे क्वेश्चंस की। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट इन फॉरेंसिक इट इज़ एन असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। आई होप आपके पास ऑप्शंस होंगे। द स्टेटमेंट 1 सेज दैट इन फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन DNA फिंगरप्रिंट्स टेस्ट्स आर कैरिड आउट। ठीक है, बिल्कुल सही है। Statement 2 says in DNA fingerprinting technique, DNA is isolated and subjected to northern blotting। ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि इसमें नॉर्दर्न ब्लॉटिंग नहीं होता, इसमें होता है सदर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, तो आपको पता है असर्शन रीजन में अगर हमारा एक ऑप्शन ये स्टेटमेंट 2 गलत हो जाता है तो ऑप्शन C हो जाता है हमारा आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन हैवी वाटर का क्वेश्चन है दैट हैवी वाटर इज सो कॉल्ड बिकॉज। ठीक है, हैवी वाटर उसको क्यों बोलते हैं? बिकॉज वो होता है D2O। ठीक है, ऑल्सो नोन एज ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और ये क्या होता है? 1D जो है यहाँ पे 1H2 है ड्यूटेरियम, जो कि है हेवियर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर। ठीक है, तो ऑप्शन D है एक आंसर। ठीक है, ऐसा ही एक एक्चुअली स्लिप ऑफ टंग हुआ था लास्ट वीडियो में मेरे से। मैंने हैवी वाटर एंड हार्ड वाटर को कंपेयर कर दिया था। ठीक है, सो वन ऑफ यू हैज़ करेक्टेड देयर, थैंक यू सो मच फॉर दैट। इसमें एक्चुअली था क्या कि हैवी वाटर जो है वो क्या है? D2O। ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और इसमें हार्ड वाटर भी होता है एक। हार्ड वाटर इज़ व्हाट? इट इज़ या तो ये क्लोराइड होगा और हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। ठीक है, ये सब होंगे किसके? मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम के। ठीक है, चलिए तो ये होते हैं हार्ड वाटर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है मेल्टिंग ऑफ आइस और बर्निंग ऑफ कैंडल की। ठीक है, कि कौन सा चेंज है? तो मैं आपको बता दूं, जो मेल्टिंग ऑफ आइस होता है, मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज ये रिवर्सिबल भी है। आइस से वाटर बन जाएगा और वापस से इसको फ्रीज कर दीजिए, आइस बन जाएगा। ठीक है, लेकिन जो मेल्टिंग ऑफ कैंडल है या बर्निंग ऑफ कैंडल बोलेंगे तो ठीक है, इसमें दोनों चीज़ें होती हैं, फिजिकल चेंज भी एंड केमिकल चेंज भी। फिजिकल चेंज कैसे होगा वो पहले बताता हूँ। तो जैसे अगर यहाँ से अगर आप देखोगे कि जैसे ही इसको जलना शुरू होगा तो वैक्स क्या होगा? नीचे की तरफ मेल्ट होकर गिरना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। तो ये जो वैक्स है, मेल्टेड वैक्स है, ये वापस से हमें लास्ट में मिल जाता है। लेकिन जो ये इसका रोप है ये जलेगा। ठीक है, और इसके आसपास की लेयर की जो वैक्स होगी वो जल के क्या हो जाएगी? वो वापस उड़ जाती है, वो बन जाती है CO2। ठीक है, CO2 बन जाएगा तो उसके बाद वो CO2 वापस नहीं आएगा। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो एक दूसरा कंपाउंड बन गया। ठीक है, कार्बन था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और वो क्या बन गया? CO2, न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। ऐसा कुछ फिजिकल चेंज में नहीं होता है। ठीक है, तो बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ फिजिकल एज वेल एज केमिकल चेंज एंड मेल्टिंग ऑफ आइस इज ओनली फिजिकल चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब ऑप्शन में तो आपका आ जाएगा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन B। ऑप्शन B इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेज स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज मोर इफेक्टिव इन हीटिंग दैन वाटर एट सेम टेम्परेचर बिकॉज। क्वेश्चन ही कर चुके हैं हम लोग। इसमें जो फेनोमेना होता है वो होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, मतलब कुछ लेटेंट हीट मतलब हिडन हीट या कुछ एक्स्ट्रा हीट होता है किसके पास? स्टीम के पास, जिसकी वजह से वो क्या होता है? ज़्यादा इफेक्टिव होता है हीट करने में। ठीक है, चलिए सो द आंसर विल बी स्टीम हैज़ एन एडिशनल हीट नोन एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, इजी क्वेश्चन इट वॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट लार्ज रिसर्च रिएक्टर ऑफ इंडिया दैट यूजेज U-233 फ्यूल इज ओके। ये है ध्रुवा। ठीक है, ये है हमारा मुंबई में जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है उसके अंदर ये क्या किया गया था? स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें आता है हम उसको देख लेते हैं।
तो अगर मैं आयरन ऑक्साइड की बात करूँ, आयरन ऑक्साइड का यूज़ होता है कहाँ पे, प्रिपरेटरी कोटिंग ऑन स्टील पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 4 इसका, ठीक है। और अगर वार्निश की बात करें तो जो वार्निश होता है वही होता है इसी में, मतलब प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन वुड, इसके लिए यूज़ होता है वार्निश का, ठीक है। तो आप अगर ऑप्शन अभी भी देख लो, इसी पे देख लो, ए का आंसर है 4, तो 4 है तो मतलब बी और डी तो पहले ही चले गए, तो ये होते हैं 2 बचे हमारे पास, 4 और सेकंड का है 2, तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट इज, ठीक है। शॉर्ट सर्किट के टाइम पे आग लगती है, आग कब लगेगी, जब ज़्यादा करंट होगा, ठीक है। तो इट इंक्रीजेज हैविली एक्चुअली, ठीक है। इसको आप ऐसे भी याद रखना कि शॉर्ट सर्किट इसलिए बोला जाता है क्योंकि सर्किट जो है वो छोटा हो जाता है उस टाइम पे, ठीक है। मान लीजिए कोई वायर ऐसे जा रही थी और ये वायर आपस में मिल गई, ठीक है। इसको ऐसे घूम करके वापस आना था सर्किट बना करके, लेकिन यहीं पे मिल गए, सर्किट छोटा हो गया तो इंक्रीज हो गया हैविली करंट, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांसफार्मर्स आर यूज्ड इन बिटवीन द इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस एंड होम्स और फैक्ट्रीज इन ऑर्डर टू, ठीक है। अब ये ट्रांसफार्मर का यहाँ पे जो फंक्शन होता है वो फंक्शन होता है टू प्रोवाइड कांस्टेंट वोल्टेज एट द यूजर एंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एन एल्डरली पर्सन वाइल ट्राइंग टू रीड अ बुक एट अबाउट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आइज, अच्छा ठीक है। ये एल्डरली पर्सन में होता है कि पास की चीज़ें उनको नहीं दिखती है, ठीक है। तो ये होता क्या है एक्चुअली में, उनका जो सिलियरी मसल होता है वो हो जाता है वीक, ठीक है। उसकी वजह से जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है, पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ लाइट वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ये एक यंग आई है, फिट आई है, और ये प्रेस बायोपिया में अगर पावर ऑफ एकोमोडेशन लेस हो गया तो क्या होगा, इमेज जाके पीछे बनती है, ठीक है। तो इसलिए ये जो डिजीज़ होता है, डिफेक्ट होता है, आई डिफेक्ट होता है, उसको बोलते हैं हम प्रेस बायोपिया, ठीक है। जनरली ये एल्डरली पीपल में होता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम एंड इट, ठीक है। अब ग्रेविटी का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हमने बताया था कि अगर हम सरफेस से चाहे हम हाइट ऊपर जाएं चाहे नीचे डेप्थ में जाएं, जो जी है वो डिक्रीज ही होता है, ठीक है। कहीं भी ऊपर नीचे जाने पे ज़्यादा नहीं होगा, सबसे मैक्सिमम क्या है यहाँ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नहीं बता दिया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज मैक्सिमम, अब इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, सरफेस ऑफ अर्थ तो मैक्सिमम है, तो तब इंक्रीजेस का तो ऑप्शन ही खत्म है, ऑप्शन ही खत्म है, ठीक है। तो ये क्या होता है, डिक्रीजेज एज वी गो डाउन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक्स एंड हाइड्रोलिक लिफ्ट्स आर डिवाइसेस इन विच फ्लूइड्स आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग प्रेशर, ठीक है। ये है हमारा पास्कल लॉ, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ वी नो दैट सम यूटेंसिल्स आर नॉट माइक्रोवेव सेफ इज ट्रू इट फॉलोज दैट, ठीक है। अब ये आपका जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली साइंस का कम है और रीजनिंग का ज़्यादा क्वेश्चन है। आपको सिर्फ बोल दिया कि अगर सम यूटेंसिल्स आर नॉट माइक्रोवेव सेफ बोला है, ठीक है, तो काइंड ऑफ ये जो आप जैसे वेन डायग्राम के क्वेश्चंस करते हो वैसे हो गया। तो आपको बोलना है कि इससे क्या स्टेटमेंट इनमें से जो होगा वो इसके हिसाब से, मतलब इसके हिसाब से एग्री करेगा, ठीक है। अगर सम यूटेंसिल्स आर नॉट माइक्रोवेव सेफ है इज़ ट्रू, ठीक है, ये बोल दिया है। ऑप्शन एक है सम यूटेंसिल्स आर माइक्रोवेव सेफ मे बी ऑल्सो ट्रू, अब ये तो बोल ही दिया है तो ये आंसर थोड़ी ना होगा, ये आंसर ये गलत है। नो यूटेंसिल्स आर माइक्रोवेव सेफ, ठीक है। अगर सम यूटेंसिल्स आर नॉट माइक्रोवेव सेफ है, मतलब सम यूटेंसिल्स आर माइक्रोवेव सेफ, तो ये तो बिल्कुल ऐसे बोल रहा है कि नो यूटेंसिल्स आर माइक्रोवेव सेफ, तो ये भी गलत है। देन नो यूटेंसिल्स आर माइक्रोवेव सेफ मस्ट बी फॉल्स, ठीक है, मस्ट बी फॉल्स। जैसे कि हमने अभी इस वाले ऑप्शन में हमने ये कंक्लूड किया था कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सम यूटेंसिल्स आर नॉट माइक्रोवेव सेफ, इसका मतलब क्या होगा कि सम यूटेंसिल्स आर माइक्रोवेव सेफ ऑल्सो, ठीक है। तो नो यूटेंसिल्स माइक्रोवेव सेफ मस्ट बी फॉल्स, तो ये तो सही है, ये बिल्कुल सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हीकल्स कैरिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल्स यूजुअली हैव मेटेलिक रोप्स टचिंग द ग्राउंड ड्यूरिंग मोशन, ठीक है। अब होता क्या है, जो व्हीकल होता है हमारा कोई, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एक रोप लगा दी जाती है। अगर मान लो इसमें कोई इन्फ्लेमेबल टैंक है, इन्फ्लेमेबल लिक्विड का टैंक है, इसमें एक रोप लगा दी जाती है ज़मीन पे। क्या होता है, मोशन की वजह से फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन की वजह से चार्ज डेवलप होता है,
ठीक है, और उस चार्ज से हो सकती है इनफ्लेमेबल में, फ्लेमेबल ये बहुत ज़्यादा हो सकता है, मतलब इसमें आग लग सकती है, ठीक है, इट कैन बी डेंजरस। इसलिए उसको चार्जेस को ग्राउंड पे डालने के लिए क्या करते हैं, ये वायर लगा देते हैं, मेटलिक रोप लगा देते हैं। तो इट इज़ टू कंडक्ट द चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पोल्यूटेड सरफेस वाटर, ठीक है। अब इसका आप इस डायग्राम में इसका एक जो भी है मिक्सचर का फ्लो चार्ट है, इसमें आप देख सकते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले जो होता है यहाँ पे ना, एक होता है टैंक, मिक्सचर टैंक, ठीक है, मिक्सिंग टैंक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले होता है स्क्रीनिंग एंड मिक्सिंग, ठीक है, ये फर्स्ट प्रोसेस है। देन इसके आगे जाएंगे तो कोगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन है, तो ये हमारा थर्ड हो गया, सेकंड, ठीक है। फिर इसके बाद अगर आते हैं तो सेडिमेंटेशन होता है, सेडिमेंटेशन के बाद फिर फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, तो ये सेडिमेंटेशन तो उसी में आ गया, फिल्ट्रेशन हो गया हमारा थर्ड। इसके बाद फिल्ट्रेशन के बाद एक प्रोसेस होता है यहाँ पे फ्लोरिडेशन, ठीक है, वो हमारा इधर है, ठीक है, फिर डिसइंफेक्शन है, ठीक है, तो ये हमारा हो गया फोर्थ। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ये हमारा होता है 2, 3, 4 एंड 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्लांट है और उस प्लांट से क्या बायो फर्टिलाइजर्स प्लांट के लिए है, यूजेस हैं, ठीक है। तो आप इसके अगर देखोगे तो जो सोयाबीन होता है, ठीक है, सोयाबीन में यूज़ होता है राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम। और उसके बाद ये जो हमारा है एनाबेना, एनाबेना ये यूज़ होता है हमारा मेज़ में, ठीक है। तो आप अगर इसके हिसाब से देखोगे तो सबसे पहले ए का आंसर है 2, तो ये दोनों ऑप्शन गए, ठीक है, बी बच गया, तो ए का ऑप्शन है 2 और डी का है 1। जस्ट अ सेकेंड, 76 is soybeans, azolla, pine, maize, 2 देन, अच्छा नहीं, एनाबेना जो है हमारा वो है एजोला का, ठीक है। जो मेज़ है, मेज़ का है, इसको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। आप देखिए, अब सोयाबीन जो है ये तो हमारा, सॉरी, ये हो गया राइजोबियम, तो ए का होता है हमारा 2, ठीक है। फिर जो एजोला है इसका है एनाबेना, ठीक है, तो बी का हमारा ऑप्शन है 1, तो इसके हिसाब से हमारा हो जाएगा 2, 1, 4, 3। जो मेज़ है उसका हो जाता है एजोस्पिरलम, ठीक है, और फिर पाइन का हमारा बचता है माइकोरिज़ा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इट से द नेम ऑफ पार्टिकल बोसोन इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ, ठीक है, ये है हमारे एस.एन. बोस, एस.एन. बोस आइंस्टीन के साथ मिलकर इन्होंने किया था पार्टिकल का, ठीक है। तो इसके हिसाब से ही हमारा इनके नाम पे ही रखा गया है बोसोन, बोस के आगे लगा दिया गया है, ठीक है। चलिए देन नेक्स्ट देखते हैं, फादर एंड मदर हैविंग ए एंड बी ब्लड ग्रुप्स रिस्पेक्टिवली। अच्छा, अब इस ए एंड बी, अगर फादर का जो ब्लड ग्रुप है वो ए है और मदर का है बी, ठीक है। अब जीनोटाइप इसके हिसाब से क्या हो सकता है, जीनोटाइप हो सकता है फादर में हो सकता है ए या फिर AO, सिमिलरली मदर में हो सकता है BB और BO, ठीक है। और अगर इसके हिसाब से हम देखें कि कौन कौन से पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स हैं, तो हो सकता है O, A, B एंड AB, तो सारे ही पॉसिबल हैं, ठीक है। तो जो कैन नॉट वाले ऑप्शन तो पहले ही हट गए, ठीक है। फिर हमारा आ जाता है ऑप्शन C इज आर आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इन अ यूकैरियोटिक सेल इज एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन बाय एंट्रैपमेंट और इनगल्फमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो इसका एक्चुअली एक थ्योरी है जिसका नाम है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। इस थ्योरी में बताया गया था कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जो है हमारा प्लांट का, ठीक है, ये इवॉल्व हुए थे कहाँ से, बैक्टीरिया से, बैक्टीरियल सेल, ठीक है।
तो इसके हिसाब से अब क्लोरोप्लास्ट हमारा ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन में हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ेगा ह्यूमिडिटी कम होगा, टेम्परेचर घटेगा ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाता है, इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज्ड टेम्परेचर। ठीक है, ये वाला। चलिए नेक्स्ट, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सन टू द अर्थ इज। ठीक है, यहाँ पे हमारा सन है और यहाँ पे हमारा अर्थ है। यहाँ से कैसे आता है हीट, रेडिएशन के थ्रू। ठीक है, बिकॉज रास्ते में कोई मीडियम तो है नहीं, वैक्यूम है। ठीक है, रेडिएशन के थ्रू आता है। नेक्स्ट देखते हैं, अ कैमल अडेप्ट्स इजीली इन अ डेजर्ट ड्यू टू। ठीक है, अब कैमल में क्या होता है, एक ये हम्प होता है। ठीक है, दे आर फैट फिल्ड हम्प्स। ठीक है, और इसमें क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा फैट स्टोर होता है जो कि उसके न्यूट्रिशन के लिए काम आता है, इवन इफ इट डज नॉट गेट फूड। ठीक है, चलिए तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट विल सी इफ़ अ हेल्दी फ्रेश वाटर फिश इज प्लेस्ड इन सॉल्ट वाटर द फिश। अब ठीक है, अब फिश में क्या है, पहले से फिश में जो वाटर होगा बाहर क्या है, सॉल्ट है, तो ये वाटर अंदर ज़्यादा है, मतलब यहाँ से बाहर आना शुरू हो जाएगा वाटर, तो फिश क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएगी और फिर इट विल डाई इवेंचुअली। सो आंसर विल बी ए। ठीक है, सो या दैट्स इट फॉर द सेशन, विल रैप अप ऑन दैट। You can send us your doubts on this number. You can join Telegram channel for any latest updates. I hope you have enrolled for the test that is going to conduct it tomorrow. You will find the link in the description to join Telegram channel. Okay, thank you for the session. I hope you have found this informative. Do tell us in the comment section about it. Thank you so much. Jai Hind. I'll see you in the next one.